हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर, आपका दोस्त और गाइड। और आज हम पढ़ रहे हैं एक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ याद कर ले, बल्कि वो होता है जो कॉन्सेप्ट समझकर प्रैक्टिस करे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। एक बेटा ये खंबा है, ये खंबा है, इसकी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है? 5 मीटर। मरम्मत का काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, मतलब मान लेते हैं ये यहां से यहां तक 1.3 मीटर है, इतनी नीचे चढ़ना है, बिंदु तक पहुंचना चाहता है। यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक, यहां तक पहुंचने की सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे क्षैतिज से 60 डिग्री, ये हमारा एंगल 60 डिग्री का है, झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। ये भी बताओ कि खंबे का पाद बिंदु से, खंबे का पाद बिंदु सीढ़ी के पाद बिंदु, मतलब सीढ़ी ये है तो सीढ़ी का पाद बिंदु ये है, खंबा यहां से स्टार्ट है तो खंबे का पाद बिंदु ये है। ये भी बताओ कि ये दूरी पाद बिंदु से कितनी दूर होना चाहिए, मतलब ये दूरी भी बताना, सीडी भी बताना है और हमको बीसी भी बताना है। अब हमें पता क्या है, देखो हमें एडी पता है 5 मीटर और हमें बीसी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम बीसी में निकालना है। बीसी बराबर क्या होगा? एडी माइनस बीडी। एडी माइनस ए बी। अब देखो एडी हमारा कितना है, यहां से लेके यहां तक पूरी दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी है 5 मीटर, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 1.3 मीटर। 1.3 मीटर। तो एडी हमारा कितना है? 5 मीटर, माइनस ए बी कितना है हमारा? 1.3 मीटर। 5 मीटर में से 1.3 मीटर निकल जाएगा, कितना बचेगा? पॉइंट जीरो कर दो, इसको 0.0 करो मीटर। तो यहाँ पे देखो 0 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 गया, बचा 7, 4 में से 1 गया, बचा 3.7 मीटर। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3.7 मीटर। अब हमें ये पता हो गया ये है क्या। सबसे पहले तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और ये हमारा क्या होता है? हाइपो के बगल वाला क्या होता है? बेस। और इस तरफ का क्या होता है? परपेंडिकुलर। हमें हाइपो, बेस, परपेंडिकुलर में हमें परपेंडिकुलर पता है, ठीक है, और हमें हाइपो निकालना है, और बेस भी हमें पता नहीं है अभी।
बेस भी हमको बताना है कि बेस है कितना। तो सबसे पहले हम कोई एक ऐसा ले ले जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो। तो हम फार्मूला देखते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन है पी और एच, पी और एच, और ये हमारा कॉस है, ये हमारा टैन है। तो हम लिखेंगे साइन 60, साइन 60 हमारा कितना होगा, साइन 60 हमारा कितना होगा, साइन 60 हमारा साइन होगा हमारा पी अपॉन बी। पी हमारा कितना है, बी डी अपॉन बी सी। ठीक, बी डी हमें दिया गया है कितना, 3.7, 3.7 अपॉन बी सी हमें नहीं पता है, और साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू 3.7 अपॉन बी सी। तो हम बी सी निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 3 दूनी 6 और 1 7, 7.4 √3। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 7 पॉइंट सॉरी क्या हो जाएगा, 7.4 √3 बटे 3। अब √3 की वैल्यू हमको यहाँ पे बताई है क्या, 1.73। तो 7.4 इंटू 1.73 अपॉन 3। 1.73 मल्टीप्लाई 7.4, 4 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 7 7 का 28 और 1 29 का 9, हासिल लगा 2, 4 1 4 और 2 6, 7 21 का 1, हासिल लगा 2, 7 7 49 और 2 51 का 1, हासिल लगा 5, 7 1 7 5 12। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 10 का 0, यहाँ हो गया 6 1 7 और 1 8, और ये हो गया हमारा 7 और 1 8, और यहाँ पे हो गया हमारा 2, यहाँ हो गया 1। BC हमारा कितना निकल के आ रहा है, BC बराबर 12.802, 3 नंबर के बाद डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल बटे 3, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 दूनी 6, बचा यहाँ पे 6 2 8 2 20 हो गया, 3 8 24, 24 और 6 30 62 हो गया। सॉरी 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27, 1 सेकेंड कितना हो रहा है, 3 चक्कू 12, फिर ये 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 20 हो गया, फिर हो जाएगा हमारा 3 6 18, 3 6 18, 2 यहाँ पे बचा 22 हो गया, 3 7 21। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4.27, ये हमारा BC निकल के आया 4.27 मीटर। मतलब हमारी सीढ़ी की लंबाई कितनी हुई, 4.27 मीटर। अब हमें ये पता चल गया हमको बेस पता करना है। अब हम बेस पता कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम कॉट का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉट
कॉट 60 बराबर कॉट हमारा कितना होगा, tan का उल्टा होता है कॉट, b अपॉन पी, b अपॉन पी, b हमारा कितना है, बेस हमारा कितना है सी डी अपॉन पी हमारा कितना है बी डी। तो हमारा सी डी हमें पता करना है, सी डी और बी डी हमें मिल गया है कितना, बी डी हमें 3.7 मीटर। और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और सी डी अपॉन 3.7 मीटर। और सी डी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3.7 मीटर अपॉन √3 और तो हमारी हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा दोनों तरफ पहले √3 हो जाएगा, √3 यहाँ पे √3 ये हो जाएगा हमारा 3.7 इंटू 1.73 अपॉन 3, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 3.7 साथ ही 21 का एक हासिल लगा 2, 7 7 49 और 2 51 का एक हासिल लगे 5, 7 कम 7 और 5 12 और ये 3 3 9, 3 7 21, 3 कम 3 और 2 5, 1 0 4 6 64 0 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 कम 3 और 3 3 9, 3 3 9। डेसिमल हमारा कितने नंबर के बाद था, 3 नंबर के बाद डेसिमल था यहाँ पे, तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा 2.13। आंसर हमारा कितना 2.13 मीटर। चलो हमारा ये बेस कितना है 2.13 मीटर। तो दोस्तों आपने ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को आपने देखा, इजी था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी और ये पूरा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस टैन साइन इस सब के बारे में पता है, जिसका मैंने वीडियो पहले आपको बताया है बहुत इजी वे में कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उससे मेरे साथ जुड़ते रहें और वीडियो को शेयर करना ना भूलना और कमेंट में लिखना ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में with tricks that toppers use. Thank you and bye bye.